चलिए बाबू ध्यान दो आप लोग। कल आप लोग का कहाँ तक खत्म कर दिए थे? कल कहाँ तक हो गया था? क्या? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था भाई, कोई बताओ थे हमसे? केरल है ना। उससे पहले कहाँ हुआ था, कौन विद्रोह हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, उससे पहले चंपारण। तो सबसे पहला गांधी जी का सत्याग्रह कौन था? भारतीय सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तीन कठिया प्रणाली वहीं पे लागू थी। उसके बाद उन्होंने, गांधी जी ने किसका समर्थन किया? अंग्रेजों का समर्थन किया, जोरदार समर्थन किया। अपने सैनिक को भेजे, भारतीय सैनिक को बना करके वहाँ यूरोप में भेजा गया। यहाँ से भी कुछ कुछ योगदान था, सामग्री वगैरह सब कुछ हेल्प किए, समझ गए। 1918 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होती है तो उसके बाद इनको क्या मिलता है? रॉलेट एक्ट, समझ गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या मिलता है इनको? रॉलेट एक्ट मिलता है। तो हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, समझे आप लोग? रॉलेट एक्ट कैसे बाबू इतना इंक बाबू डाला है बाबू? लग रहा है ना कि तुझे तो कहाँ डाला है इंक? इंक डाला है एथी में नहीं डाला है बाबू, ऊपर डाला है, नो पे डाला है, इसलिए बाहर आ गया। गजब बाबू है तू लोग साफा। एक वो काम दे देगा सही से तो नहीं कर पाएगा सही से कोनो काम। सब डाला ऊपर बा तो गिरेगा ना। दिया कि सब इधर बाहर से आ गया है टोटल। जोरे बाबू काम में तू अच्छा बढ़ा एकदम, बहुत काबिल बढ़ा है, तो हम जानेंगे नहीं। ऐसे नीचे कर देगा तो नीचे आ जाएगा नहीं सब। चलिए ध्यान दो बाबू, एक कोई इसमें गया ही नहीं है रॉलेट एक्ट में, बाहर डाला है सब पागल। नहीं तो चलता नहीं, इंक नहीं चलता इंक। का बाबू का? अरे बोला कुछ वीडियो के बारे में बोल ना। ध्यान दो, धुंधला हो चाहे कुछ हो, कैमरा वैसा है तो क्या करिएगा। देखिए बाबू, रॉलेट एक्ट के बारे में समझते हैं। देखिए यह क्या था, तो लिख सकते हैं कि यह एक दमनकारी कानून था। ठीक है, यह एक दमनकारी कानून था। इसको डर था, ये एक्ट लाने से पहले अंग्रेजों को डर था कहीं भारतीयों को हम स्वराज तो दिए नहीं है, इसका बात माने नहीं है, तो अब क्रांति करेगा। तो क्रांतिकारी है ना, विरोध को रोकने के लिए सबसे पहले क्या ला दिया? रॉलेट एक्ट, ताकि लोग को शांत किया जा सके। तो रॉलेट एक्ट का जो प्रावधान था, प्रावधान ये था कि बिना वकील बिना दलील के आपको, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जाएगा, बिना आप पे मुकदमा चलाए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप पे मुकदमा नहीं चलेगा, डायरेक्ट कहाँ? जेल में। आप अपील भी नहीं कर सकते हैं अपने हाईएस्ट कोर्ट के पास। जैसे कैसे अगर हम हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं तो कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अपील। तो वो अपील नहीं कर सकते हैं आप, ना किसी वकील को आप जा सकते हैं, ना आप दलील दे सकते हैं किसी को, मतलब सबूत के तौर पे नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था, ना दलील आपको मिलेगा, ना वकील मिलेगा, ना आपको अपील का अधिकार होगा, कुछ भी चीज़ का अधिकार नहीं होगा। तो इसका एक एक्ट का उद्देश्य क्या था बताइए? इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय क्रांतिकारी विद्रोह दबाना, भारतीय क्रांतिकारी विद्रोह को दबाना। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था, समझो, भारतीय क्रांतिकारी विद्रोह को दबाना था ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, इसको लाया कौन था? ये जो कानून है ये लाया गया था चेम्सफोर्ड के द्वारा। उसका नाम था चेम्सफोर्ड, यहाँ के वायसराय था चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा। 1916 से 1921 तक यहाँ का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, इसी है ना, इसी यही क्या लाया था? ये लाया था एक्ट, समझ गए। अध्यक्षता कौन किया था? इसकी अध्यक्षता
सिडनी किए थे। क्या नाम था? सिडनी, रॉलेट सिडनी नाम था उनका। वो थे इंग्लैंड के जज थे, न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI थे, है ना। लिख देते हैं, सिडनी के अध्यक्षता में, सिडनी की अध्यक्षता में चेम्सफोर्ड, भारतीय वायसराय थे ना, भारतीय वायसराय लिख देते हैं, भारतीय, समझो समझो, भारतीय वायसराय चेम्सफोर्ड यह विधि लाया, विधेयक चाहिए, कानून लाया। तो आपको ये ध्यान दीजिए, सिडनी की अध्यक्षता किया था, लाया था कौन? चेम्सफोर्ड लाया था, है ना, यहीं पे बन गया था। मसौदा तैयार हुआ था कहाँ? इंग्लैंड में, लागू किया गया था यहाँ पे। ओके, ये कब लागू हुआ था? 1919 में बाबू ना, 1919 में लागू हुआ था ये एक्ट। ये एक्ट में क्या क्या था, प्रावधान क्या क्या था, समझिए। इसमें क्या क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था कि बिना वारंट के, माने आपके पास कोई वारंट नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आपको गिरफ्त में ले सकते हैं, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सके। बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल। सिर्फ संदेह के आधार पे, आप पे अगर लगे कि नहीं आप सभा कर रहे हैं, आप बढ़िया नेता हैं, तो आपको संदेह के आधार पे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। समझ गए? इस कानून में यही लिखा गया था। ये अंग्रेजों पर नहीं लागू था, सिर्फ भारतीयों पर लागू था, अंग्रेजों पर नहीं लागू था। समझ गए ना? पूरा छीर बितिर कर दिया एकदम इसको। ध्यान दे बाबू, एक दमनकारी कानून था यह एक, समझ गए? ये किसके द्वारा लाया गया था? तो कहिएगा चेम्सफोर्ड के द्वारा लाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक सुधार अधिनियम भी लाया था। तो इसने क्या किया? तो चेम्सफोर्ड ने ये एक्ट को लाया। इस एक्ट के प्रावधान के हिसाब से बिना वारंट के लिए आपको बिना वारंट के आप क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं, है ना, जो अंग्रेज है। अब बिना मुकदमा से आपको सीधे जेल डाल दिया जाएगा। समझ गए? तो भारतीयों ने इस कानून का जोरदार विरोध किया। ओके, भारतीयों ने जोरदार इसका विद्रोह किया, विरोध भी किया इसका। ये सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ था वो हुआ था पंजाब में। पंजाब में एक जगह है अमृतसर, समझ गए? तो अमृतसर से ही दो नेता बहुत, मतलब कि बहुत जिन्हें होता फेमस है। तो फेमस नेता दो थे, एक थे सत्यपाल और दूसरा थे किचलू, है ना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू। उसका किचलू कहेंगे, उसको सत्यपाल कहेंगे शॉर्ट में, ना। तो एक थे सत्यपाल जो हिंदू थे और एक मुसलमान थे जिसका नाम था किचलू। दोनों एक तो समझिए कि डिवाइड एंड रूल की चुनौती दे रहे थे, यानी एक हिंदू मुस्लिम की एकता का बढ़ावा दे रहे थे। वो हिंदू मुस्लिम थे, एक थे, बहुत जिगरी दोस्त भी थे, समझ गए? खूब इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया पंजाब में, खूब बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया। इतना विरोध किया, इतना विरोध किया इसका कि सभा लगा के जहाँ मनता है लोगों को बताना शुरू कर दिया, ये किया, मतलब बहुत सारा अपना चीज़ किया, क्योंकि फेमस व्यक्ति था। इसका बात ढेर कोई सुनेगा, ये कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को हो गया डर इससे, सत्यपाल से और किसी से डर हो गया कि कहीं हम लोग को बिगाड़ ना देखेला। तो उसको गिरफ्तार कर लिया, सीधे बिना कुछ किए, डायरेक्ट खाली संदेह के आधार पे उसको गिरफ्तार कर लिया, दोनों को, सत्यपाल को और किचलू को। गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी ने अपना इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी जो सत्याग्रह आरंभ किए थे इस एक्ट के खिलाफ, लिख देते हैं, इस गांधी जी ने 6 अप्रैल, ठीक है, 1919 में का आह्वान किया। गांधी जी पंजाब में नहीं थे, समझ गए? पंजाब में गांधी जी नहीं थे, भारत के अन्य ही जगहों पे थे, उत्तरी भारत में थे कहीं, समझ गए, दिल्ली उल्ली में थे। तो उत्तरी भारत में अन्य जगह पे इस एक्ट का खूब विरोध कर रहे थे। वहाँ पर जितना उनको बन सका उतना किए, समझ गए? ऐसा बात नहीं था, बहुत ही कानून कठोर कानून था, समझ गए? तो गांधी जी ने एक्ट का खूब विरोध किया, लेकिन इन्होंने, गांधी जी ही ने इसका एक और नारा भी इसके अथी में दिया। लिख दे बाबू,
लिख देना। बोला कि नो वकील, नो दलील, नो अपील। ठीक है, गांधी जी ने नारा क्या दिया, यानी भारतीयों ने नारा क्या दिया, नारा ये दिया इसको कि नहीं अपील आप कर सकते हैं, नहीं दलील दे सकते हैं और नहीं वकील कर सकते हैं। आप जेल जाने के बाद आप ना कोनो सबूत पेश करना आपको, ना आप किसी वकील को धर सकते हैं आपको बेल करवाने के लिए, छोड़ने के लिए, समझ गए, ना ऊपर आप अपील कर सकते हैं किसी से। ओके, ये था यहाँ पे नारा दिया। और देखिए इस कानून को भारतीयों ने क्या कहा, इस कानून को भारतीयों ने कहा काला कानून। क्या कहा, काला कानून। इस कानून को भारतीयों ने क्या कहा, काला कानून कहा। ठीक है, तो पूछेगा आपसे किस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहेगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को कहा काला कानून, ये काला कानून है, इसमें नहीं आप दलील दे सकते हैं, नहीं वकील कर सकते हैं, नहीं अपील कर सकते हैं। यही था, ये दो मुख्य पॉइंट एग्जाम में पूछने वाला है दोनों। ठीक है, तो गांधी जी ने तो अपना शुरुआत कर दिया, सत्याग्रह का शुरुआत कर दिया भारत के अन्य जगहों पे कि इसके खिलाफ करना शुरू कर दिए गांधी जी, वो अपना काम जारी रखे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भारी भरकम में जो विद्रोह हुआ इसका, रॉलेट एक्ट का विद्रोह हुआ, वह पंजाब में। पंजाब में दो लीडर, फेमस लीडर थे जिसका नाम था सत्यपाल और किचलू, दो फेमस लीडर थे। उन लोगों ने क्या किया कि देखा है ना कि एक फेस्टिवल भी आ गया था, रामनवमी था। रामनवमी कब होता है, रामनवमी जो होता है राम जी के आता है ना, ऐसे होता है ना। तो रामनवमी में अब क्या होता है कि कोई भी फेस्टिवल में लोग इकट्ठे होते हैं, क्या समझे, जो बाहर है तो भी आ जाता है लगभग, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, चाहे आपके गांव में जो भी हो, तो फेस्टिवल में आ जाते हैं। तो इन लोगों ने देखा, सत्यपाल और किचलू ने, कि इस समय बहुत बढ़िया थी समय है, इकट्ठा भी हुए हैं, इस तरह से अपना इस रॉलेट एक्ट के विद्रोह में खूब इसका सभा लगाया जाए, इसके खिलाफ हम लोग हड़तालें करें, है ना। ये सब खूब इन लोगों ने सोचा कि रामनवमी का भी महीना चल रहा है, अपना काम किया जाए। तो सभा लगाने के लिए खूब कोशिश किया ये लोग, सत्यपाल और किचलू। रामनवमी का दिन था, है ना, लगभग 9 तारीख की बात है, 9 तारीख था रामनवमी, 10 को इन लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोग को जो गिरफ्तारी हुई थी 10 तारीख को हुई थी। 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और किचलू, दो नामी और एकता की प्रतीक को इन लोगों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, समझ गए, गिरफ्तार कर लिया। इस पॉइंट को हम लिख देते हैं, पंजाब के अमृतसर में दो मुख्य नेता कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को इस एक्ट के विरोध करने पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। दस अप्रैल लिखेगा ना, 9 अप्रैल नहीं, काट देगा, 10 अप्रैल 1919 को समझ गए, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ के जो अंग्रेज थे गिरफ्तार कर लिए, जो सैनिक थे गिरफ्तार कर लिए, इसको जेल में डाल दिया। और लोग भड़क गए, एक तो उधर से थोप दिया था कुछ ही, उधर से स्वराज नहीं दिया, और दूसरा में अपने क्रांतिकारी जो लीडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। तो लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया कि हमारे नेता को छोड़ा जाए और रॉलेट एक्ट को वापस लिया जाए। ये दो चीज़ अपना अपना मुद्दा बना लिया लोग, वहाँ के लोग, समझ गए। तो यहाँ से इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अब क्या हुआ पंजाब में, अब पंजाब में तो और अफरा तफड़ा मच जाएगा, क्योंकि दोनों फेमस लोग थे, समझे।
तो अफरा तफड़ा मच जाएगा, इसलिए वहाँ पे लगा दिया गया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ बोल जाता है, जैसे सैनिक शासन लगा दिया वहाँ पे, दूसरा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, दूसरा कोई विरोध करेगा सीधा मारो गोली। तो वहाँ पे लगा दिया गया मार्शल लॉ, वो अंग्रेजों के द्वारा। जो वायसराय थे, चेम्सफोर्ड थे, वायसराय में कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो भी है उस समय का तत्काल, तो यही था 16 से 21 के बीच में ना। तो इसी इसी के देन की वजह से समझो बाबू, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी सैनिक शासन लगा दिया गया कि कोई भी इसके खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ कोई भी विद्रोह करे उसको सीधे जेल में डालो। तो मार्शल लॉ लगा करके उसका मेन कमांडर बना दिया जनरल ओ डायर को, जनरल ओ डायर को। तो इसका उसके बाद मेन सैनिकों का, मार्शल लॉ लगाने के बाद सैनिकों का कौन मेन हेड हो गया, जनरल ओ डायर। लेते हैं जनरल ओ डायर। देखिए क्या लिखे हैं, यह एक दमनकारी कानून था। उद्देश्य क्या था इस एक्ट का कि भारतीय जो क्रांतिकारी विद्रोह को दबाना, पहले ही से दबा दो ताकि कोई क्रांतिकारी ना करे। स्वराज तो दिए नहीं है लोग को, कुछ किए नहीं, हेल्प तो किए नहीं है। दूसरा, सिडनी की अध्यक्षता में इस कानून को लाया गया था, चेम्सफोर्ड था उसमें वायसराय था। प्रावधान क्या था, बिना वारंट के गिरफ्तार किया सके, बिना मुकदमा चला आपको सीधे जेल डाल दिया जाए। इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल को सत्याग्रह का आरंभ किया। उसके बाद नारा क्या दी थी, नो वकील नो दलील नो वो अपील। इस कानून को क्या कहते हैं, काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का कहते हैं काला कानून। पंजाब के अमृतसर में 2 मुख्य नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को इस एक्ट के विरोध में क्या कर लिया अंग्रेजों ने, 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद क्या लगा दिया, सैनिक शासन। वहाँ पे क्या लग गया, सैनिक शासन। सैनिक शासन लगने के बाद वहाँ पे किसको बनाया गया, मेन सैनिकों का हेड कमांडर जनरल ओ डायर को। जनरल ओ डायर ही, अब आप ओ कहिए चाहे आर कहिए, आप ओ आर मत कहिए, मन नहीं है तो आप कहिए जनरल डायर, छोड़िए उतना आप मत समझिए। जनरल डायर, जनरल डायर हेड बन गया वहाँ के, जो जितना भी सेना का है ना तो सब हैंडल वही करेगा, समझ गए। तो इन्होंने क्या किया, अब भारतीयों ने क्या किया, अब सोचा कि अब क्या किया जाए, अब तो मेन मेन हम लोग का नेता ही गिरफ्तार हो गए। उस समय भी गांधी जी अमृतसर आने के लिए कोशिश किए थे, हालांकि पंजाब में थे ही नहीं, वो कहीं और थे भारत के हिस्सा में। वो आने की जैसी ही कोशिश किए तो अंग्रेजों ने उनको रोक दिया था। 10 अप्रैल से पहले भी वो आने की कोशिश किए थे, पंजाब में जब गिरफ्तार हुए थे तब भी अंग्रेजों ने रोक दिया कि ये आएगा तो और बंदा खराब हो जाएगा, समझे। और फिर 13 अप्रैल को भी आने की कोशिश की, लेकिन इनको आने नहीं दिया गया पंजाब में। पंजाब में इनको रोक दिया गया, इधर आने ही मतलब बॉर्डर बॉर्डर पार ही नहीं करना आपको, पंजाब में एंट्री नहीं करना आपको सीधा। आप अन्य नहीं समझाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंजाब में नहीं आना। तो अंग्रेजों ने उनको रोक दिया था, कहीं डर था कि कहीं और इसके बात ज़्यादा ना आदमी सुनता है और कुछ भड़का ना दे किसी को, तो इसको गांधी जी को रोक दिया गया था, पंजाब नहीं जाने दिया गया था। तो ये दोनों का हुआ, दोनों के दोनों ही लोग, बेचारा पकड़ा गया, जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद लोग और विद्रोह करना शुरू कर दिए, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए, किसको ख़त्म करो, समाप्त करो। और दूसरा, हमारे नेता को छोड़ो जेल से, है ना। तो ये सब चीज़ हुआ। मेन हेड कमांडर बन गया जनरल ओ डायर, चाहे जनरल डायर कहिए आप। जनरल डायर ही 13 अप्रैल को गोली चलाया था पूरे सभा में, समझे आप लोग। तो इस एक्ट के खिलाफ में मुख्य नेता सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ओके, मेन मेन पॉइंट बताते हैं आपको, ठीक है। सिडनी का अध्यक्षता में हुआ था, मेन पॉइंट आपका ये हो गया, एक नो नो वकील नो दलील नो अपील, एक ये हो गया आपका मेन इंपॉर्टेंट, एक ये हो गया मेन इंपॉर्टेंट आप लोग का, में 3-4 को पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जनरल डायर को सौंप दिया गया पूरा हेड कमांडर। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हुआ क्या समझिए, ये तो चला गया जेल में दोनों, सत्यपाल और किचलू। बेचारा विद्रोह खूब किया था, अपना से खूब कोशिश किया था किसी तरह से इसको खत्म कर दिया जाए, इस एक्ट को। ये एक्ट बहुत खराब है, मतलब बिना आपको संदिग्ध के आप खड़े हैं ना, पकड़ के ले चल जेल में। अंग्रेज का ये था कि आप बोलिए नहीं सकते हैं। तो ये सब हुआ, ये सब देखते गए, गांधी जी सब जान रहे थे, अब बेचारा उसको आने ही नहीं दिया तो क्या कर सके वो। अंततः दोनों लोग गिरफ्तार हो गए, अब लोगों के बीच में और भड़क गए। तब क्या हुआ, अमृतसर में ही एक जलियांवाला बाग है, उसमें सभा बुलाई गई। बैसाखी कोई फेस्टिवल होता है ना, बैसाखी फेस्टिवल भी होता है, तो बैसाख कोई फेस्टिवल भी होता है। अब प्लस में एक था ये एक्ट के खिलाफ, एक फेस्टिवल हो गया, एक एक्ट के खिलाफ हो गया। दोनों के खिलाफ
दोनों खिलाफ नहीं, मतलब एक समर्थन में, एक के समर्थन में, एक के खिलाफ। जैसे कोई फेस्टिवल में तो इकट्ठा होगा ही होगा, और उसके खिलाफ जाने के लिए। तो वो देखा कि बैसाख के थी है, बैसाख है, कोई पर्व उर्व मनाता है लोग वहाँ पंजाब में, तो बैसाख है, पर्व भी है, इसमें लोग इकट्ठे भी हुए हैं। उसमें रामनवमी था, ठीक है। फिर बैसाख, बैसाख में लोग इकट्ठे हुए होंगे ही, तो क्या किया, दिमाग लगाया वहाँ के कुछ कुछ महीने महीने जो मुख्य नेता थे, अब कौन कौन थे पता आपको नहीं जानना है, बजानिए कि वहाँ के लोगों ने इकट्ठा किया, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ टोटल। पंजाब के एक जगह है अमृतसर, अमृतसर में ही एक जगह है जलियांवाला बाग। उस बाग में, बाग मतलब बहुत बड़ा स्पेस होगा वहाँ पे, बाउंड्री था चारों तरफ से, उसका मुख्य द्वार एक ही था, समझे आप लोग। तो इन लोगों ने सभा बुलाया, आप लोग अपना सब सभा बुलाए, सब इकट्ठा हुआ एक जगह जलियांवाला बाग में। अब बस दो चीज़ मांग हो रही थी, क्या क्या, एक हो रही थी कि रॉलेट एक्ट को समाप्त किया जाए, ठीक है, पहला। दूसरा क्या हो रही थी कि सत्यपाल और किचलू को रिहा किया जाए। ये दो मांग थी इस सभा में। तो अब जनरल डायर को पता चल गया, किसी तरह से पता चल गया कि ये लोग सभा लगाया है कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। तो अपना 90 सेना को लेकर के चल दिया वहाँ पे जलियांवाला बाग, जो बाउंड्री था पूरा चारों तरफ से, है ना, एक तरफ मुख्य द्वार एक ही था, उसके तरफ आके एकदम पूरा लाइन में एकदम खड़ा होकर इसे मार धर के गोली बरसा दिया पूरा। जितने भारतीय थे, पंजाबी थे, सब पे गोली खूब मारा एकदम, जब तक से गोली खत्म है तब तक गोली चलाते रह गया, समझ गए ना। कांग्रेस के रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 1000 लोग मारे गए थे, है ना, 2000 या 1500 लोग घायल हो चुके थे। 1000 लोग मारे गए थे, अब 1500 लगभग घायल हो चुके थे, इलाज उनका चल रहा था। तो सोच लीजिए, ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना होती है, ये पकड़ाते हैं कब, 10 अप्रैल को, ये घटना होती है 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है, 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को ही एक सभा बुलाई गई, सभा में दो मांगे रखी गई, सत्यपाल किचलू को रिहा किया जाए और रॉलेट एक्ट को वापस लिया जाए। दो मुद्दा था इन लोग का, भारतीयों का। इसने बिना पूछे बिना समझे गोली चला दिया, क्योंकि क्या लगा था, रॉलेट एक्ट, असैनिक शासन लागू था, उसी के ऊपर सब कमांडर था, वही मेन हेड। बिना पूछले मार दिया, उसमें भी मार दिया, 1000 लोग मारे गए, उसमें एक लड़का बच गया था जिसका नाम था उधम सिंह, समझ गए, उधम सिंह बच गया। ये 1919 की घटना है, उधम सिंह बच गया। 21 साल के बाद यानी 1940 में इस जनरल डायर को भेज दिया गया लंदन, यहाँ से इतना मार दिया। अब भारतीयों के मन में और अथी हो गया थोड़ा सा, तो इसको यहाँ के जो अंग्रेज थे भेज दिए कहाँ पे, वहाँ पे लंदन भेज दिया, तुम चले जाओ वहाँ पे। किसको, जनरल डायर को। जनरल डायर चला गया लंदन में। 21 साल के बाद, छोटा बच्चा था उधम सिंह, 21 साल के बाद गया 40 में लंदन चला गया। लंदन में घुस के उसको छाती पे गोली मार गया था बंदा वो, अब रिकॉर्ड उसका है। और जब उसको जेल में फांसी दिया जा रहा था, उससे नाम पूछा गया, आपका नाम क्या है, तो बोला राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह, यानी कि इस सब को ले लिया, हिंदू मुसलमान इस सब की इकट्ठा कर लिया, समझे। तो लंदन में घुस के जाके उधम सिंह मारा था, उसको फांसी दे दिया गया था लंदन में, फांसी दे दिया था, लेकिन मार दिया था जाके, समझे आप लोग। ये था उधम सिंह, छोटा उस समय था, बच्चा था, बच गया था किसी तरह से, सोच लो। छोड़ा नहीं, जब सब देखा था कैसे कैसे मारा हो डैरवा, समझा, बहुत हरामी था ये, ठीक किया, मारा था इसको। तो ये है आपका, देखिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ कौन होते हैं गिरफ्तार, सत्यपाल किचलू। सत्यपाल किचलू और रॉलेट एक्ट के लिए कहाँ सभा लगाई गई, तो कहिएगा जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। ये कहाँ जगह है, तो कहिएगा अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। यहाँ पे एक सभा बुलाई गई, सभा में मांगे रखी गई, पूरा सभा किया गया कि नहीं, किसी तरह से हम लोग को सत्यपाल किचलू को एक निकालना है बाहर, और दूसरा रॉलेट को ख़त्म करना है। इसी के थी के कारण वो मार दिया था, आके सीधा गोली मार दिया, 1000 लोग मारे गए थे। ये आपका कब मारे थे, 13 अप्रैल को। 10 को गए और 13 को मार दिया ये लोग, समझे। फिर भी गांधी जी आने की कोशिश की है, गांधी जी आने के लिए कोशिश किए हैं, लेकिन गांधी जी को आने नहीं दिया, यहाँ पे पंजाब में एंट्री नहीं दिया उसका। तो अब जाके लास्ट में गुस्सा होकर गांधी जी कहा कि ना, हमने स्वराज मांगा, इसने रॉलेट एक्ट दिया, क्या समझे, रॉलेट के खिलाफ में इसने 1000 लोगों को मार दिया। अब हम सहयोग नहीं करेंगे, अब इसका हम सहयोग नहीं करेंगे, अब चलाएंगे असहयोग। यहीं से उन्होंने अपना पहला आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, समझे। सत्याग्रह खत्म कर दिए, कहा कि ढेर हुआ, ठीक है, सहयोग करके जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह ढेर हुआ, हमने सहयोग ढेर किया, ठीक है। तो अब सहयोग हम नहीं करेंगे, अपना चलाएंगे अब असहयोग आंदोलन। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। कांग्रेस की बैठक हुई एक 20 में,
है ना। कलकत्ता में ये निर्णय लिया गया कि असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन में 2 मुद्दे लेके चला गया, बताएंगे आगे। तो इन्होंने गांधी जी यहीं से अपना चालू करते हैं असहयोग आंदोलन। इसलिए आप लोग को जब हम डेट लिखे तो लिखेंगे 1920 से 22 लिखे थे ना कहीं, जब बताए थे कि मेन 2-3 जहाँ गांधी युग का 3 मुख्य युग था, असहयोग और सविनय और एक था खिलाफत, भारत छोड़ो था। तो ये 3 था मुद्दा। तो ये इसी के बाद गांधी जी छोड़ दिए सहयोग करना, अब कर दिए कि ना अब हम क्या करेंगे, अब हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। अब सत्याग्रह ना आंदोलन, आंदोलन में बहुत सारे मुद्दा लिया गया। अब सुनिए क्या हो रहा था। ये तो मार दिया अपना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 6 अप्रैल को गांधी जी सत्याग्रह का आह्वान किए। 10 अप्रैल को किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, समझ गए, हो गया। उसके बाद देखे कि अब कुछ होने वाला नहीं है, असहयोग चलाया जाए। इसकी नींव देखिए यहीं से पड़ी, असहयोग आंदोलन चलाने का नींव किससे पड़ी, तो कहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही बात पड़ी। तो जैसे ही जलियांवाला हत्याकांड होता है तो जितना अपन उपाधि लिए थे ना, त्याग दिए थे। कौन गांधी जी लिए थे उपाधि, केसरी हिंद की उपाधि लिए थे, उतार दिए। रविंद्रनाथ कौन टैगोर लिए थे, नाइटहुड की, उसको भी उतार दिए। इन दोनों ने उतार दिए। एक और व्यक्ति थे, उसको नहीं जानना आपको, जो मेन पॉइंट उसको जानना आपको। तो नाइटहुड की उपाधि कौन उतार दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और केसरी हिंद की उपाधि, हाँ तो एग्जाम पूछ सकता है कि केसरी हिंद की उपाधि कब उतारे थे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान उतार दिए थे। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो इन लोगों ने उतार दिया। फिर अंग्रेजों ने आश्वासन देने के लिए एक समिति गठन किया, हंटर समिति। अंग्रेजों ने एक हंटर समिति का गठन किया ताकि ये पता किया जा सके मारा गोली कौन मारा, जब उन लोग को सब मालूम है। लेकिन उस समझदारी के लिए, समझाने के लिए कि ना एगो इसके ऊपर इसको जो मारा है उसको मतलब फांसी दिया जाए, चाहे जो भी जेल में डाला जाए। भारतीयों का मांग भी था, तो इसने सांत्वना देने के लिए हंटर समिति गठन किया। हंटर समिति में भी अपना अंग्रेज को ही रखा, कोई भारतीयों को नहीं रखा, कि जांच पड़ताल की जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारा कौन। हंटर समिति गठन किया। कांग्रेस भी एक अपना समिति गठन कर दिया जांच पड़ताल करने के लिए। कांग्रेस बैठक उसमें जांच पड़ताल करने के लिए हुआ। ये सब आपको जानना नहीं है, बट आप बता देते हैं आपको कि हंटर समिति गठन हुआ था जांच पड़ताल के लिए कि कौन मारा है जलियांवाला बाग में। ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था हंटर समिति। उसके बाद देखो क्या हुआ, बताते हैं आप लोग को। उसके बाद होता है खिलाफत आंदोलन। अब क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। आप जानते हैं कि तुर्की किस तरफ से था, जो तुर्की था किस साइड से था, धोरी रास्ते से था। अब तुर्की में क्या होता है ना कि तुर्की में ना खलीफा होते हैं, जो मुसलमान जो होते हैं मुसलमान, तो मुसलमान के जो पैगंबर मोहम्मद पैगंबर हैं, पैगंबर साहब हैं मोहम्मद साहब, तो उन्हों उन्हों जो खलीफा होते हैं तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होते हैं। यानी जो पैगंबर है, पैगंबर के उत्तराधिकारी कौन होते हैं, खलीफा होते हैं। तो पूरे मुसलमान के जो खलीफा होते हैं वो उत्तराधिकारी होते हैं। एक धार्मिक चीज़ हो गया। तो तुर्की में क्या था, तुर्की के हारने के बाद कहा गया था, क्योंकि उससे पहले ना तुर्की भी ना क्या किया था ना, मोहम्मद द्वितीय थे एक, पता है कभी आप लोग को, मोहम्मद द्वितीय थे। उन्होंने पूरा क्या किया था, पूरा इटली को, रोमन साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। क्या बनाया था, ऑटोमन साम्राज्य, समझे आप लोग। ऑटोमन साम्राज्य गठन किया था। तो ये लोग भी सोचा, तबे ना भाग भाग के सब आया था, ये जहाज से इधर खोज लिया था कि भारत उरत भाग रहा था ये सब तुर्की से, उधर से अगल बगल से। अब बंद कर दिया गया था थी वो क्या था, कुस्तुनतुनिया। पतन कब हुआ था, 53 में हुआ था ना। सब बंद कर दिया था वो सब, तब ये सब भाग के आया है। तो इस सब की याद था, ये लोग को सब याद था, ये लोग को, अंग्रेज को। सोच रहा था कि तुर्की जब हारे इस पर अधिकार करके इसको बुनिया की तरह किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो तुर्की को बुनिया की तरह बांट हार गया। तुर्की तो हार गया, दूसरी राष्ट्र हार गया पूरा। तो आप सोचा कि तुर्की को एकदम बुनिया की तरह बांट लीजिए पूरा यूरोप में। तो बांटना शुरू काम लगा दिया। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो तुर्की के खलीफा है, खलीफा को हटा देते हैं, खलीफा के पदे समाप्त कर दो साफा, समझे। खलीफा का पद समाप्त करने का खूब अथी किया। तो अब बताइए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में खलीफा का जो है, खलीफा वो क्या होते हैं, तो कहिएगा पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी होते हैं। तो अगर किसी कोई मुसलमान को अगर कहीं दूसरा जगह मारे, तो अगर यहाँ पे कोई मुसलमान है तो उसको गुस्सा होगा ही, उसके खिलाफ होगा ही कि फ़िलिस्तीन को क्यों मारा, इजराइल क्यों मार रहा है, ऐसा नहीं होता है। मुसलमान को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो खलीफा जो होते थे ना, सबके खलीफा एक ही होते थे, कहाँ के, तुर्की के जो खलीफा थे, सभी लोगों का एक ही थे खलीफा। तो अब खलीफा का पद हटाने के लिए कहने लगा अंग्रेज। तो अब यहाँ के मुसलमान जो थे ना, मुसलमान उसका आंदोलन करना शुरू कर दिए कि क्यों हटाएगा खलीफा का पद। एक धार्मिक बात ना हो गई। जब धार्मिक बात हो गई तो मुसलमान हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे कहीं का भी हो,
ये सब विद्रोह करेगा। तो मुसलमान यहाँ के भड़क गए कि बताइए तुर्की क्या, बताइए खलीफा का पद क्या जरूरत है इनको समाप्त करने का। खलीफा जो होते हैं उत्तराधिकारी होते हैं पैगंबर के, क्यों हटाएगा ये। तो और अंग्रेजों का विरोध करना, मुसलमान विरोध करना शुरू कर दिए, है ना। उसी को बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। ये 1919 में स्टार्ट हुई थी, 1920 में नहीं। कब हुआ था? 1919 में स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन यानी किसके खिलाफ हो गया था? अंग्रेजों के खिलाफ। खलीफा के पद को बचाने के लिए यहाँ के भारतीय मुसलमान जो थे एकजुट होकर खिलाफत चला दिया, खिलाफत आंदोलन करने लगा कि नहीं, अंग्रेजों को ये नहीं करना, खलीफा का पद समाप्त नहीं करना है, नहीं करने देना हम लोग को। तब से गांधी जी को मालूम चल गया, ओ मुसलमान एकजुट हुआ है, ये सब क्या करेगा, इसका विद्रोह करेगा ही, धार्मिक चीज़ है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अब बताइए हम लोग को इधर तो खिलाफत आंदोलन में फंसा है, एगो खिलाफत में फंसा है मुसलमान, और हई सब फंसा है या जलियांवाला बाग हत्याकांड में फंसा है। तो इस सब को पहले इकट्ठा कैसे किया जाए। तो खिलाफत आंदोलन में उन्होंने उसका अध्यक्षता कर दिया, कुछ किया नहीं, बस कहा कि हाँ हम हैं, आपके साथ हैं। मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, मुसलमान को लाने के लिए, ताकि एक पे सब मिला जुला के चलना है, हमको देश को आगे बढ़ाना है, हमको कुछ विजेता चाहिए, जीतना है हमको, तो सबको इकट्ठा करना है, एकजुट करना है। तो गांधी जी ने किसका अध्यक्षता कर दिए? खिलाफत आंदोलन के गांधी जी ने अध्यक्षता कर दी, आराम से तुम कर दी, कोई दिक्कत नहीं था। और दो गो थे खिलाफत आंदोलन के मुख्य, दो गो नेता थे मुसलमान में, उसको बोलते हैं अली बंधु, क्या कहते हैं, अली बंधु। उनका नाम था एक मोहम्मद अली, एक का नाम क्या था बाबू, एक का मोहम्मद अली नाम था, एक का सिर्फ अली नाम कुछ था, ऐसे ही दो गो थे, बताएंगे आगे, लिख देंगे। तो इन दोनों ने, मुख्य नेता यही थे, यही आंदोलन चला रहे थे। लेकिन अध्यक्षता कौन कर दिया गया? गांधी जी। अध्यक्षता इसलिए किए ताकि मुसलमान को हम इकट्ठा कर लें, अपना तरफ कर लें सबको, कहें कि ना आप लोग के हम समर्थन में हैं। तो मुसलमान को भी इकट्ठा कर लिया, उधर तो हिंदू ही है सब, भारतीय लोग को इकट्ठा कर लिया, नहीं तो हम लोग टूट बिखरे रहेंगे तो फिर तो कोई मार देगा हम लोगों को। तो इकट्ठा करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का मुद्दा बना करके, असहयोग आंदोलन का मुद्दा बना करके इसको भी इंक्लूड कर लिया असहयोग आंदोलन में। कि असहयोग आंदोलन का दो मुद्दा है, एक मुद्दा है आपका खिलाफत आंदोलन, और दूसरा मुद्दा क्या है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी को सजा देना। ठीक है, ये दो मुद्दा ले लिए। एक था तीसरा, एक और मुद्दा ले लिया कि सबसे कुछ होने वाला नहीं है, मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तीसरा मुद्दा ले लिए स्वराज का। तो तीन मुद्दा असहयोग आंदोलन के दौरान लिए थे। हम बारीकी से लिखते हैं जलियांवाला बाग से, ठीक है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। उतारो, पहले हम बताते हैं, उतारो। चलिए, अब हम लोग को लिखना पड़ेगा जलियांवाला बाग के बारे में, समझो बाबू। अच्छा, जलियांवाला बाग, अब देखिए, अब दिमाग लगाइए, थोड़ा सेंस लगाइए। जलियांवाला बाग एक अलग कांड नहीं है, इसी से संबंधित है। बात समझ रहे आप लोग? हम क्या कह रहे हैं आप लोग समझिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, समझो, आप बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, यह कब हुआ? ताको इधर, 13 अप्रैल 1919 को। ये एग्जाम में बार बार पूछता है ना, जलियांवाला बाग में हत्याकांड कब हुआ? तो कहिएगा 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, कारण क्या था बताओ? ये हत्याकांड होने का कारण क्या था, पहले बताओ। सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी की मांग। सत्यपाल और किसकर बाबू? किचलू। एक और बताइए, और बताइए। सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी पहला कारण हुआ। ये हत्याकांड का पहला कारण क्या था? इसकी मांग कर रहे थे। घटनाक्रम लिखेंगे तो हम लिख देंगे किस लिए। दूसरा ये हो गया। दूसरा कुछ था बाबू? रॉलेट एक्ट का विरोध। समझ गए? दो मुख्य कारण थे ये हत्याकांड होने का। अब घटनाक्रम कैसे हुआ समझिए। घटनाक्रम, सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी, और क्या था? रॉलेट एक्ट, और पंजाबियों का एक मुख्य त्योहार बैसाखी। ठीक है, बैसाख बोलते हैं, तो बैसाखी बोला जाता है वहाँ पे, बैसाखी बोलिए आप लोग। बैसाखी एक मुख्य पर्व था, त्योहार था पंजाबी के लिए।
और दूसरा सत्यपाल की जो गिरफ्तारी, और तीसरा क्या था, रॉलेट एक्ट का विरोध। ये तीनों के लिए लोग, जो भारतीय लोग थे, जो पंजाबी थे, जो भारतीय थे, उन लोगों ने जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई, सभा लगी, समझ गए। लिख देते हैं भारतीयों ने बैसाखी त्योहार, कौमा कौची बाबू, रॉलेट एक्ट, और बताइए सत्यपाल, और कौन थे, गिरफ्तारी के विरोध में, इसका विरोध किए, विरोध में जलियांवाला बाग में क्या बुलाई गई, सभा बुलाई गई। इसमें जोरदार विरोध हो रहा था कि सत्यपाल को है ना किसी को छोड़ा जाए और रॉयल्टी को वापस ले जाए, और आराम से। एक तो पहला कारण क्या था, लोग कैसे इकट्ठा होंगे कि हाँ भाई बैसाख के महीना मनाना थी, बैसाख के पर्व मनाना है, तो लोग इकट्ठा हो गए, उसी में रख दो अपना जो नियम कहना है कर दो, नहीं होता है। कोई फेस्टिवल कर दो घर में अपना, इकट्ठा करने बस कर दो कि हाँ बुनियाद मिलने वाला है, सब लोग आ जाएगा आराम से, उसके बाद कह दो जो कहना है, तो कुछ लालच दीजिए वो आ जाएगा। तो लोगों ने बैसाखी के त्यौहार के उपलक्ष्य में ही ये दोनों चीज़ को अपना मांग रख दिया। कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जिसमें सत्यपाल किचलू के विरोध में, जो गिरफ्तार हो गए थे उसके विरोध में, अंग्रेजों के खिलाफ और किसके, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया जलियांवाला बाग में। एकदम बैठ के इकट्ठे होकर, लगभग उनमें हजारों लोग शामिल थे, 1000 से बेसी, कम से कम 5000 ले लीजिए, 5000 लोग कहिए, क्यों 1000 लोग मारे गए थे, 1500 घायल हो गए थे, कितना थे, 2,500 तो इसी हो गए, समझ गए, मतलब 2000 ले लेते हैं। उसमें लगभग जो थी, कहाँ गया, जलियांवाला बाग था, इसमें लोग कितने लोग शामिल थे, लगभग 2000, ठीक है। मैं सब बोला कि लगभग 2000 लोग थे, छोड़ देना लिखना है, लोग क्या लिखना है इसमें, समझ गए। यहाँ तक हुआ। अब जनरल ओ डायर को जानकारी हो गया, समझे कि इसमें सभा बुलाया गया है, इसमें जलियांवाला बाग में, और हमारे खिलाफ किया जा रहा है, सब जनता को भड़काया जा रहा है। तो भड़काऊ के कारण इसने डायरेक्ट जाके क्या कर दिया, गोलियां मार दिया। जनरल डायर ने जा करके जलियांवाला बाग को घेर करके पूरा अंधाधुंध गोली चलाया, बिना देखे कहाँ जा रहा है गोली, कहाँ ना, जब तक गोली खत्म नहीं तब तक गोली चलाते रह गए लोग। इसी के, इस सभा के लिख दें, गोली चलाकर मार दिया। अब बस इतना ही मेन याद रखना है कि जनरल ओ डायर ने ही गोली चलाया था, कहाँ, जलियांवाला बाग में, समझ गए। कितने लोग मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए थे। कारण क्या था, किस लिए सभा बुलाई गई थी, तो बैसाख का त्यौहार मनाने के लिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में, और सत्यपाल किचलू की रिहाई के लिए, समझ गए। ये तीनों के लिए सभा बुलाई गई थी। उस सभा का लिए, सभा का लिए करेगा, एक तो पहले ही एगो सभा अधिनियम लागू किया था 1900 कब है 9 में शायद, 1909 में एक सभा अधिनियम लागू किया गया था, है ना बाबू। तो उसके खिलाफ भी हो गया, जाके गोली चला दिया, मारे गए। गांधी जी को आने का रास्ता नहीं मिला बाबू, गांधी जी नहीं आ पाए, ना सत्यपाल की गिरफ्तारी के समय आए, और ना ही जलियांवाला बाग के समय आए, पता नहीं कहाँ थे। भारतीय कौन हिस्से में थे, दिल्ली में थे, ठीक है। हाँ कहाँ थे, तू क्या हंस रहा है।
ये इतना दर्दनाक थी, आप सोचिए, ज्यूम कीजिए अगर आप रहिएगा, गोली कोई चलाएगा तो कैसा लगेगा आपको। सगरी लाश चिथड़ा चिथड़ा उड़ा के रख दिए सब, समझ गए। 1000 लोग मारे गए थे, बात समझ रहे। आज तक इसका रिकॉर्ड है, वहाँ पे जाइएगा ना, इसका छवि बनाया गया वहाँ पे है, जलियांवाला बाग में 1000 लोग मारे गए थे, समझ रहे हो आप लोग। अब बताइए, लोग इतना तो लोग मारे गए और डर का माहौल हो गया, समझ गए। इसी के वजह से, इस सब इतने कारणों के वजह से यही जलियांवाला बाग है, यही रॉलेट एक्ट है, इसी के वजह से किसकी नींव पड़ी, असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी, समझ गए। लिख देते हैं। बोलिए ए गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि, बाबू कहाँ से रहा, उतार दी। दूसरा, रविंद्रनाथ रविंद्र नाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि उतार दी। समझ गए। इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका परिणाम ये हुआ कि असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। इससे अब असहयोग आंदोलन चलाएंगे गांधी जी 20 से लेकर के 22 में, फिर 22 में वापस ले लेते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो बोला। तो हत्याकांड के दौरान गांधी जी क्या उतार दिए, केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिए और रविंद्र टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी है। भारतीयों को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या घोषणा किया, हंटर समिति की स्थापना की। हंटर समिति क्या करता था, किसके लिए, किस लिए उसको समिति को बनाया गया, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लेते हैं। जांच के लिए हंटर है, तक कोई दिक्कत है बाबू, ध्यान दो, है तक कोई दिक्कत। रॉलेट एक्ट क्या था, तो एक दमनकारी कानून था। किस लिए लाया गया, ताकि 1918 के बाद जो भारतीय जो थी हड़ताल करेंगे, जो क्रांतिकारी करेंगे, उससे पहले ही हम उसको दबा देते हैं। स्वराज तो दिए नहीं है, ई ला दिया अपना, ठीक है। लाने के बाद किसको, इसके खिलाफ जो हुए उसको गिरफ्तार कर लिया, सत्यपाल और किचलू को। सत्यपाल किचलू गिरफ्तार किया, उसी के खिलाफ हो गए जनता कि हमारे ही नेता को क्यों गिरफ्तार कर लिए। तो फिर जनता को भी, आम पब्लिक को भी मार दिया, जो यही कांड है, हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके दौरान ये होला, यही मुख्य कारण था कि असहयोग आंदोलन की होने की, है ना, यही था। इस हत्याकांड के दौरान गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि ये उतार दिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन समिति का गठन किया गया, हंटर समिति का। इसको दिमाग में रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया, हंटर समिति, है ना। हंटर मतलब शिकार करना होता है, हंटर समिति का गठन करना, हंटर, ठीक है। हंटर समिति का गठन किया गया। अब आइए, जनरल डायर को कौन मारा था, उधम सिंह। तो बस हम संक्षेप में ले देते हैं, बाकी आपको जाना नहीं है। जनरल डायर को किसने मारा, लिख दें, यहाँ पे लिख दें, लिख दें,
को लंदन में कौन मारा? गोली मार दी रहते हैं। लिख दीजिएगा, जनरल डायर को लंदन में जाकर उधम सिंह ने गोली मार दिया। बस इतना ही लिखिएगा, फालतू कुछ मत लिखिएगा। कब मारा था? 40 में मारा था, 21 साल के बाद। जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आप लोग को। तो ये बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? तो कहिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुई। किस लिए हुई? कारण क्या था? तो सत्यपाल खिचलू की गिरफ्तारी और रॉयल्ट के विरोध। घटनाक्रम कैसे था? तो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो हुआ है घटना, उसमें कहाँ सभा लगी थी? तो जलियांवाला बाग में सभा लगी थी, जगह है एक। जलियांवाला बाग में सभा लगी थी। सभा किस लगी थी? तो रॉयल्ट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, खिचलू को गिरफ्तारी की मांग किया जा रहा था। उसी में कौन गोली चला दिया? सिंपल बात है, जनरल डायर ने। जनरल डायर ही हेड कमांडर था सैनिकों का, उसने चला दिया गोली, हजारों लोग मारे गए। ये बहुत दुखद घटना थी, समझ गए। आज तक ये घटना को वहाँ पे उजागर किया था, आज तक जाना जाता है इसके बाद में, समझिए। तो यहाँ तक ही क्लियर हो गया। असहयोग आंदोलन की यही नींव पड़ी। हत्याकांड ये अपना अपना उपाधि उतार दिए। गांधी जी का है कि ना, चलो अब असहयोग आंदोलन चलाते हैं हम लोग, अब सहयोग से कुछ होने वाला नहीं है, समझ गए। 48 से खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने कर दिया। यहाँ से जो मुसलमान के जो मुख्य लीडर थे, कौन कौन थे? मोहम्मद अली और एक और थे कोई, दोनों बंधु थे, दोनों भाई थे, ठीक है। अली बंधु बोलते थे उसको, उन दोनों को अली बंधु, अली बंधु, ठीक है। तो इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन चलाया और तब जाके अध्यक्षता कर दिए कि ना, मुसलमान को इकट्ठा करना है, बिखरने नहीं देना है। जाकर अध्यक्षता कर दिए 1919 में। बस मुसलमान भी कहा ना, वाह गांधी जी हमारे सपोर्ट में आ गए ना। लगा यहाँ के लोगों को, मुसलमानों को, कि गांधी जी हमारे सपोर्ट में आ गए। तब जाके सभी लोग इकट्ठा हो गया, है ना। खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे ख़त्म भी हो गया। अपन मन ही वहाँ के जो थे ना, वहाँ के जो मेन अतातुर्क थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, नाम है उनका, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वही अपना अपने आप ख़त्म कर दिया कि नहीं, अब गणतांत्रिक बनेगा, यहाँ पे खलीफा नहीं होगा, समझ गए। खलीफा का पद अपना मन ही ख़त्म कर दिया 1924 में। तो खिलाफत आंदोलन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कुछ ही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। हाँ, उसमें बताएंगे कि असहयोग आंदोलन का मुद्दा क्या क्या था। पहले खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद कोई पढ़ेंगे। पहले इसको उतारिए, आप लोग समझिए, मेन पॉइंट उतारिए। ध्यान दीजिए बाबू आप लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, बाबू ध्यान दे लइका। हम आपको पहले समझा लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे, समझिए। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई क्यों? सबसे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लेते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रही थी तो उसमें तुर्की की हार हो गई, समझे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, तुर्की को बांटना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ वहाँ के खलीफा के पद को समाप्त करने की योजना बनाई, समझ गए। वहाँ के खलीफा के जो पद होता है, जो खलीफा थे तुर्की के, पूरे मुसलमान के धार्मिक प्रमुख थे। जो खलीफा थे तुर्की के, ऑटोमन के, वहाँ के जो मेन हेड होते हैं, जो शासक थे, जो लीडर थे, उनको बोलते हैं खलीफा। जो तुर्की के जो मेन शासक है उसको क्या बोलते हैं? खलीफा। वही खलीफा पूरे मुसलमान के धार्मिक प्रमुख होते थे, समझ गए। अब ध्यान दीजिए। तो जो धार्मिक खिलाफत आंदोलन, समझे बात को, पृष्ठभूमि क्या थी, कारण क्या था? कारण समझिए, पहले पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। कारण या पृष्ठभूमि? पृष्ठभूमि, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार, समझिए। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब? 1914 से 1918। हार हो गई, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था?
बांटना, और क्या उद्देश्य था? खलीफा का पद समाप्त करना। ठीक है, खलीफा किसे कहते हैं? तो तुर्की के जो मेन शासक हैं, जो किंग है, उसे बोलते हैं खलीफा। समझिए, खलीफा क्या होते हैं? तो खलीफा धार्मिक क्या थे? धार्मिक प्रमुख होते थे। इसमें कोई दिक्कत है? हम क्या बोले हैं? तुर्की की हार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या बना कि इसके हार के बाद बांटना है और खलीफा के बाद को समाप्त करना है। अगला पढ़ लेंगे, खलीफा किसे कहते हैं? तुर्की के खलीफा मुसलमानों के धार्मिक प्रमुख होते थे। तुर्की जो होते थे ना, उस तुर्की जो खलीफा होते हैं वो तुर्की के शासक होते हैं। समझिए, और वही शासक को बोलते हैं खलीफा, और वही खलीफा पूरे मुसलमान के एक धार्मिक प्रमुख है। मान लो उसको कोई बोलेगा तो मुसलमानों को दिक्कत होगी। अब समझिए, तो भारत में मुसलमान थे तो इसका विरोध करेंगे ना भाई, करेंगे तो खुलेआम करेंगे। तो उनका कहना ये था कि अगर खिलाफत आंदोलन का अगर हम लोग परिभाषा देखें, बाबू ध्यान दीजिए, जो अगर हम भारतीय खिलाफत आंदोलन का परिभाषा देखें तो कह सकते हैं कि भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे अपने खलीफा के कह सकते हैं खलीफा के समर्थन में चलाया गया आंदोलन क्या कह सकते हैं? भारतीय खिलाफत आंदोलन कहलाता है। फिर बता रहे हैं, भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया आंदोलन किसके लिए? खलीफा के पद के लिए, है ना? खलीफा के पद के लिए किया गया आंदोलन ही खिलाफत आंदोलन कहलाता है। ओके, इसको हम लिख देते हैं परिभाषा। अब बताइए, तुर्की के खलीफा मुसलमानों क्या होते हैं? धार्मिक प्रमुख होते हैं। अब इसको हटाइएगा तो मुसलमान को दिक्कत होगा, तो इसीलिए देते हैं मुसलमान द्वारा खलीफा के पद के लिए किया गया हालांकि खिलाफत आंदोलन बहुत पुराना आंदोलन है, बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा हमको, हम पढ़ना है तो। समझ गए? खिलाफत अभी एक नहीं है, 1906 उससे भी बहुत पहले का है, 6वीं शताब्दी, 600-700 का है खिलाफत, वो इसके बारे में पढ़िएगा। खलीफा के लिए किया गया आंदोलन क्या कहलाता है? भारतीय खिलाफत आंदोलन। यहाँ तो हो गया। कारण ये था कि मुसलमानों को क्या लगा कि हमारे धार्मिक नेता को अपमान लगा, कि अपमान किया जा रहा है, हमारे जो लीडर होते हैं, जो हमारे खलीफा हैं, हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है, इसलिए मुसलमानों इकट्ठा हो गए। अब गांधी जी क्या किए? अब ध्यान दीजिए, गांधी जी क्या किए? गांधी जी ने इसी को अपना भूमि बना लिया, इसी को अपना मुद्दा बना लिया। उन्होंने क्या किया कि जब इसकी आंदोलन भारत में हो रही थी तो ये दो व्यक्ति थे, एक थे क्या था बाबू थे, एक थे सत्य थी नाम था मोहम्मद अली, एक शौकत अली, है ना? दोनों बोलते हैं अली बंधु बोलते हैं, दोनों भाई थे अली बंधु। उनका नाम क्या था? शौकत अली और एक मोहम्मद अली, है ना? यही थे दोनों, यही मेन नेतृत्व किया था। भारतीय खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शौकत अली और मोहम्मद अली। और इसका अध्यक्षता कौन कर दिया करके? गांधी जी।
समझ गए। गांधी जी कर दी ताकि मुसलमान को लगे नहीं कि हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं भारत में क्या हुआ, हम कह सकते हैं, ऐसे कारण मत लिखिए। तो भारतीय मुसलमान द्वारा क्या किया गया, खलीफा के लिए, खलीफा के पद बचाने के लिए आंदोलन किया गया भारत में, ठीक है। उसे कहते हैं खिलाफत, भारतीय खिलाफत आंदोलन कहेंगे। ये कब हुआ था, 1919 में, 20 में ना, ठीक है, 1919 में हुआ था। अब बताइए भारतीय खिलाफत आंदोलन मोहम्मद ना अली और शौकत अली के नेतृत्व में किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, महात्मा गांधी। क्यों किए थे, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए ना। ये था, ये खत्म नहीं हुआ था इनसे, ये खत्म नहीं हुआ था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चल ही रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, ये भी तो अंग्रेजों के खिलाफ ही ना है, चाहे भारत में हो चाहे कहीं भी, हर जगह के मुसलमान इसके खिलाफ हो गए थे अंग्रेज के, कि ऐसे क्यों किया जा रहा है, मुसलमान के खलीफा जो होते हैं धार्मिक होते हैं, धर्म से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है इससे। तो तुर्की में देख लो, तुर्की में खलीफा के पद हट रहा है, दिक्कत मुसलमानों को हो रहा है क्योंकि धर्म से संबंधित है ना। तो धर्म से संबंधित होगा तब बोले लगेगा, कोई भी बोल देगा। यहाँ पे कोई हिंदू पे कोई होगा ना प्रॉब्लम, तो जो अलग देश में है हिंदू लोग, उनको दिक्कत होगा, समझ गए। कोई मंदिर को तोड़ रहा है तो दिक्कत नहीं है, बाहरी देश लोग जो हिंदू में है दिक्कत होगा। तो देखिए घटनाक्रम यही था, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की बंटवारा और तुर्की के पद के जो खलीफा का पद हटाने के लिए था, इसलिए भारतीय मुसलमान ने एक आंदोलन चलाया जिसे कहते हैं खिलाफत आंदोलन, ठीक है। ये कब चलाया गया भारतीय द्वारा, 1919 में। कौन इसका नेतृत्व किए थे, शौकत अली, मोहम्मद अली। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्यों किए थे, ताकि देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रही, ठीक है, एकता बनाने के लिए कि हम कर दें खिलाफत आंदोलन का, तो ये समझेगा ना महात्मा गांधी बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है। तो इन लोगों ने इनने कर दिया, लेकिन इसका मुद्दा तो कहाँ लेके गया है। इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन एक ही मुद्दा था, असहयोग आंदोलन चलाने का मुद्दा एक ही था, कौन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी को सजा देना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किसकी, कौन चलाया गया, कौन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन दिमाग से लाएं, असहयोग आंदोलन में इसको भी मुद्दा बना लिया, कौन मुद्दा, खिलाफत आंदोलन के मुद्दा, कि एगो खिलाफत आंदोलन लेके चलेंगे तो मुसलमान तो रहबे करेगा। तो असहयोग आंदोलन में 2-3 मुद्दा डाल दिए, एक डाल दिए खिलाफत आंदोलन, दूसरा डाल दिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी दो, उसको सजा दिया जाए उसके लिए, और तीसरा स्वराज। 3 गो पॉइंट जोड़ दिए थे कि अब सहयोग ना असहयोग चलाएंगे। तो असहयोग देखिए यहाँ पे सक्रिय रूप से शामिल है, अभी कुछ कर नहीं रहे गांधी जी, बस ये खाली नहीं होता, अध्यक्षता कर दिए कि हम तुम्हारे साथ हैं बस, बाकी मेन चला रही थी दोनों दीनबंधु जो है ना, जो बंधु लोग भाई लोग, यही चला रहा है। सक्रिय रूप से अध्यक्षता कर दिया गांधी जी कि हम हैं तुम्हारे साथ बस। असहयोग आंदोलन में इसको मुद्दा बना लिए, है ना, असहयोग आंदोलन थी में क्या बना लिए, मुद्दा इसको बना लिए। ये जो है 17 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, खिलाफत दिवस। क्या मनाते हैं, खिलाफत दिवस। 17 अक्टूबर कब, 17 अक्टूबर 1920 को। सितंबर में होता है अधिवेशन होता है, समझ गए। अक्टूबर में मनाया जाता है खिलाफत दिवस। तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग। पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट पढ़ें, उसके बाद क्या पढ़े, जलियांवाला बाग पढ़े। जलियांवाला बाग के बाद हमको जलियांवाला बाग किसकी नींव है रखती है, तो असहयोग आंदोलन की नींव रखती है। तो मुसलमान तो भटक गए थे, अलग थे। तो खिलाफत आंदोलन को शामिल कर लिया अपने में गांधी जी, अध्यक्षता करके एक मुसलमान हमारे साथ रहेगा। असहयोग आंदोलन में 3 का मुद्दा ले लिए, और तीनों के लिए मतलब शुरू कर दिया असहयोग आंदोलन। स्वराज की प्राप्ति चाहिए हमको, और क्या चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का हमको आरोपी चाहिए, उसको क्या सजा देना है। पहला एगो खिलाफत आंदोलन, 3 मुद्दा बना लिया था असहयोग आंदोलन में, और तीनों को लेकर के वो अधिवेशन में जाके बैठे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, उसी में बताएंगे आपको खिलाफत का मुद्दा लिए। आप इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिए दिमाग से कि खिलाफत आंदोलन जो थी क्यों हुई थी, खलीफा के पद को लेकर के हुई थी। मुसलमानों के बीच में लगा कि धार्मिक अपमान है,
धार्मिक अपमान इसने क्या कर दिया? खिलाफत आंदोलन। कौन किया? है दोनों बंधु रहन किया। अध्यक्षता कौन की है? महात्मा गांधी की है। इसमें ज़्यादा आपको तूल तमाल नहीं है। 1919 की घटना ये सब, समझ गए। लेकिन सितंबर में एक बैठक होती है 4 सितंबर 1920 को, ठीक है। कांग्रेस की एक बैठक होती है कलकत्ता में, उसमें गांधी जी भी रहते हैं। उन्होंने वहाँ पे लेके क्या गया, कहा कि आप चलाएं कुछ असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किसमें लिया गया? ये कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता बैठक में भइल सबसे नोक झोंक भइल थोड़ा कि नहीं अब असहयोग आंदोलन चलाएंगे। और उसमें मुद्दा क्या क्या बनाया गया बताए ना अभी? खिलाफत का मुद्दा, आई थी जलियांवाला बाग का मुद्दा और स्वराज का मुद्दा। 3 गो मुद्दा बना के ये प्रस्तावना अपन लेके गए बैठक में कि हम यही 3 गो मुद्दा चलाएंगे। अब चलाएंगे कैसे? तो असहयोग आंदोलन, बिना सहयोग लिए अंग्रेज के, बिना सहयोग दिए अंग्रेज के, चाहे जैसे लड़े हम। तो 1920 के बाद उन्होंने सितंबर से जारी किया, 22 तक चला। 22 में फिर रिटर्न कर दिए थे, असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, नहीं चलाए थे। फिर चौरी चौरा कांड के बाद नहीं चलाए थे। पुलिसकर्मी को 22 पुलिसकर्मी को ना वहाँ पे जला दिया गया था। वो आगे बताएंगे आप लोग को, 1922 में हुआ था। तो देखिए आप इसमें सिंपल का याद रखें कि भारतीय खिलाफत आंदोलन क्या है। तो कहिए भारतीय मुसलमान द्वारा खलीफा की पद को लेकर के किया गया आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहलाता है। कौन भारतीय मुसलमान थे? तो 2 गो थे, अली बंधु थे। उनका नाम क्या था? शौकत मोहम्मद अली, ठीक है। 2 गो। इसकी अध्यक्षता कर दिए महात्मा गांधी। देखे कि कर देंगे तो मुसलमान मेरे साथ में हो जाएगा और तब जाकर असहयोग आंदोलन चलाने में अच्छा लगेगा, नहीं तो कर दिए, उसमें क्या दिक्कत है? अब देखिए, लेकिन ये देखिए आपरूपी जो है ना खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया था। लिख देते हैं इस भी पॉइंट को। 1924 में खिलाफत आंदोलन मुस्तफ़ा खलीफा का पद मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उन्हीं को बोलते हैं अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इस पे आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है ना। खिलाफत पे, खिलाफत थोड़ा बहुत समझिए, गांधी जी से संबंधित और 2 दिन बंधु संबंधित। कारण क्या था? तो 1924 में खलीफा का पद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया, स्वयं ही समाप्त कर दिया, समझ गए। वहाँ के जो मेन शासक था वही समाप्त कर दिया, वही बना राष्ट्रपति वहाँ के पहले का। अब बताइए खलीफा का पद के ही लेके चल क्या कौन सा आंदोलन चल रहा था? खलीफा के पद के लेके कौन आंदोलन चल रहा था? खिलाफत आंदोलन। तो अब खलीफा का पद ही नहीं रहा तो खिलाफत आंदोलन कहाँ से रहेगा? तो 1924 में क्या खत्म हो जाती है? खिलाफत आंदोलन, समझ गए। 1924 में जिस कारण खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो जाती है। तो 1924 में खिलाफत आंदोलन खत्म हो गई, खलीफा का पद भी खत्म हो गया। नो टेंशन, खुद ही खत्म कर दिए वो लोग, तो उसमें क्या दिक्कत है? मुसलमान क्यों दिक्कत मानेंगे का? लेकिन खिलाफत आंदोलन भारत में 1919 में हुआ था। 2 गो दिन बंधु थे, दोनों बंधु थे, भाई थे, वही लोगों ने चालू किया, इसका विरोध किया खूब। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? याद फिर से करवाते हैं, एक बार याद कीजिए, मेन पॉइंट याद करवाते हैं, समझिए। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में। सत्यपाल की गिरफ्तारी कब हुई? 10 अप्रैल को। उसी के उपलक्ष्य में सभा लगाई गई जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, अब गांधी जी शांत तो बैठेंगे नहीं, वो चलाएंगे आंदोलन। उसी का नींव पड़ा कुछ असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। अब असहयोग आंदोलन चलाने के लिए मुसलमान को और हिंदुओं को इकट्ठा करना पड़ेगा। उन्होंने देखा कि खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं मुसलमान, उसका जाकर समर्थन कर दिया कि लो भाई हम तुम्हारे समर्थन में हैं, तुम्हारे हम साथ हैं। तो मुसलमान हो गए कि ना भाई यही मसीहा हम लोगों के लिए है। तो मसीहा मान लिया मुसलमान ने, मुसलमान भी सपोर्ट, हिंदू भी सपोर्ट। अब जाएंगे सभा में, अब बैठक होगी। बैठक कहाँ होगी? कलकत्ता में होगी एक बैठक, कांग्रेस की बैठक होगी। उस बैठक में अपना प्रस्ताव रखेंगे कि भाई हम असहयोग आंदोलन चलाना चाहते हैं, आप लोग सभी लोग नेता जितने भी हो आप सपोर्ट करिए हमारा। और उसमें मुद्दा 2-4 को लेके जाते हैं। कांग्रेस होता है, कांग्रेस में सब बताते हैं, अपना प्रस्तावना रखते हैं कि ये हमको चलाना है। लेकिन वहाँ पे मतलब वेरीफाई नहीं होता है कि आपको ये हम सहमति नहीं देते। मतलब वहाँ के जो अध्यक्ष थे, जो अध्यक्षता किए थे, उन लोगों ने इसको स्वीकारा नहीं, बट ऊपरी ऊपरी स्वीकार कर लिया, मतलब कन्फर्म नहीं किया।
कन्फर्म कांग्रेस अधिवेशन में नहीं किया, वो कन्फर्म किया किसमें, नागपुर अधिवेशन में किया। उसके बाद एक होती है नागपुर में बैठक होती है, उसमें इस जो ऊपर जो जो कलकत्ता में जो पारित किया गया था, जो जो मतलब जो प्रस्तावना पर रखे थे गांधी जी, उसको मेन वेरीफाई कब किया गया, नागपुर अधिवेशन वेरीफाई किया गया। समझ गए? तो पहले पढ़ेंगे हम कांग्रेस अधिवेशन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नागपुर अधिवेशन। निर्माण बनाया गया किस में, रखा गया किस में प्रस्तावना, कलकत्ता में। अब बनाया गया किस में, मतलब वेरीफाई किस में हुआ, लागू कब हुआ, तो कहिएगा नागपुर अधिवेशन में। तो वो दोनों लिखेंगे हम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और दोनों बंधु के नाम याद कर लीजिए आप लोग। खलीफा कारण क्या था, खलीफा का पद, इसे जोड़ के आप लिख सकते हैं चाहिएगा तो। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। कहाँ 4 गो तो पॉइंट याद तो है, ये सब नहीं याद है। रॉयल एक्ट को क्या कहते हैं, काला कानून, उसी में था, ना दलील ना अपील ना वकील, यही था। और क्या था, 2 को पॉइंट याद है, काफ़ी है। महात्मा गांधी क्या थे उसमें, नहीं थे उसमें। रॉयल एक्ट में पंजाब में नहीं थे, वो दूसरा जगह थे, लेकिन 6 अप्रैल को उन्होंने भी चलाया था। 10 को गिरफ्तार हो गए बेचारे दोनों, सत्यपाल खिचलू, खत्म हो गया वो। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने मार दिया, 13 अप्रैल 1919 की बात है। ये हो गया एकदम, वो क्लियर है एकदम। इसके बाद खिलाफत आंदोलन में कौन थे, तो महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे, और नेतृत्व कौन किए थे, अली बंधु, दोनों। खत्म। खिलाफत में क्यों हुआ था, तो खलीफा के पद को लेकर के हुआ था, बात खत्म, क्लियर। खिलाफत आंदोलन खत्म कब हुआ था, तो खुद ही खत्म कर दिए तुर्की के शासक अतातुर्क, खत्म कर देते पासा, कमाल पासा, 24 में हो गया खत्म, क्लियर। अब पढ़ेंगे कुछ कांग्रेस अधिवेशन, इतना ही बस, इतना बोले ना अभी, याद कर लो, काम खत्म पूरा। हमारा काम समझाने का काम है, आप लोग लिखने का काम है, समझ गए? उतारिए बहुत ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, ए हलाना, कांग्रेस अधिवेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन, ए भाई नहीं समझोगे, ये कब होता है, 4 सितंबर को, सितंबर 1920 को होता है, समझिए। हृदय हृदय हुआ, समझो क्या कारण था इसमें, सॉरी कारण बोल रहे हैं। इसमें असहयोग आंदोलन चलाने का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। बताइए इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, लाला लाजपत राय, इसकी अध्यक्षता किया था ना। ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस की जब सभा बुलाई गई थी, तो गांधी जी पहुंचे थे। गांधी जी अपना प्रस्ताव रखे, प्रस्ताव क्या कर रखे, ए गांधी जी ने क्या किया, तो असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा इसमें, ठीक है। अब देखिए असहयोग आंदोलन में उन्होंने 3 मुद्दा लिया। समझो, पहला था खिलाफत, ले लेते हैं, खिलाफत का मुद्दा, ठीक है। पहला था खिलाफत का मुद्दा। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का न्याय, ठीक है। और देखिए ये दोनों के देखे कि इतना हम लोग के पास कारण हो गया, ये दोनों के मिला कर ना चुपचाप स्वराज का मांग हो जाएगा, स्वराज। तो असहयोग आंदोलन में 3 मुद्दा लेके गए थे, और उसमें बैठक हुई। कब बाबू, असहयोग आंदोलन चलाने में कहाँ ले गए थे प्रस्ताव को, कलकत्ता में। कलकत्ता में बैठक कब हुई थी, सितंबर 1920 को कलकत्ता में
कांग्रेस की क्या हुई थी, बैठक हुई थी, उस बैठक में ये प्रस्ताव लेके गए, लेकिन कुछ लोग थे, नेता जैसे लाला लाजपत राय थे, इन्होंने कहा कि इनकार कर दिया कि इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें गांधी जी ने और बहुत सारे बात की, बोले कि जितना भी अंग्रेजी सामान है उसको बहिष्कार किया जाए, टोटल सामान को, इसमें भी बोले कि बहिष्कृत किया जाए, समझ गए। तो इसमें लेकिन इनको खास कोई फायदा हुआ नहीं। इस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को इन्हें प्रस्ताव रखा, लेकिन पुष्टि बढ़िया से नहीं, उसमें क्लियर नहीं हुआ, बल्कि इसको पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में, समझे। तो ये देखो, अध्यक्षता कौन किए थे, लाला लाजपत राय। इसमें गांधी जी ने क्या लिया, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा, और देखिए ऐसी बात नहीं है, बहुमत से पास भी हो गया था उसमें, कलकत्ता में बहुमत मिल गया था इनको, पास हो गया था ये विधेयक पास हो गया था कि नहीं हम चलाएंगे कुछ असहयोग आंदोलन। इसमें 3 मुद्दा जोड़ दिए थे, मुसलमानों के लिए खिलाफत का मुद्दा, और जलियांवाला बाग के हत्याकांड का न्याय दिलाना, और तीसरा स्वराज की प्राप्ति होनी चाहिए, समझ गए। तो ये तीनों को जोड़ दिए एक में, असहयोग आंदोलन के हिस्सा में ले लिए, इसको भी ले लिए थे, ताकि मुसलमान सपोर्ट करेगा, समझ गए ना। ये हुआ था, एक आंदोलन कब हुआ था, 1919 में, इसको जोड़ रहे हैं कब, 20 में। जोड़ने से क्या होता है कि आंदोलन तो अभी खत्म हुआ नहीं है, खिलाफत आंदोलन अभी खत्म कहाँ हुआ है, ठीक है, अध्यक्षता किए थे गांधी जी, खत्म नहीं हुआ, खत्म कब हुआ था, 24 में खत्म हुआ था। तो अभी तो जोड़ सकते हैं असहयोग आंदोलन में, कि इसको भी हम लोग मुद्दा बना के चलेंगे, ये मुद्दा रहेगा हम लोगों के लिए, ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है, दोनों मिला के इसको पूर्ण रूप से निकाले कि ये मुद्दा मेरा मेन है, समझे, गांधी जी का निर्णय। लेकिन इसमें अपना बहुमत से पास हो गया था, पुष्टि नहीं हुई थी, इसमें क्लियर नहीं होता कि नहीं जो अब लागू हो गया तो लागू हो गया, सेना साथ देंगे तो देंगे, पुष्टि नहीं हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी पुष्टि किसमें होती है, तो इसकी पुष्टि होती है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब होता है बाबू, दिसंबर 1920 की। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, राघवाचार्य, है ना, करते हैं अध्यक्षता इसकी। इसमें लाला लाजपत राय थे। अब आगे बढ़ते हैं, नागपुर अधिवेशन समझिए, कांग्रेस की बैठक होती कहाँ, ये कब होती है, दिसंबर 1920। अध्यक्षता कौन करते हैं इस अधिवेशन की, लेते हैं राघवाचार्य, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, राघवाचार्य बोलिए ना। दिसंबर 1920 अधिवेशन कहाँ होता है, नागपुर में होता है। कोई दिक्कत इसमें, इसमें क्या किया गया, तो कहिएगा कि कलकत्ता में जो रखा गया प्रस्ताव था उसकी पुष्टि की गई, उसको पारित किया गया, यहाँ पे देते हैं। पुष्टि करके लागू कर दी गई, समझे आप लोग। कलकत्ता में दिए गए प्रस्ताव, चाहे लिए गए प्रस्ताव की पुष्टि करके लागू कर दी गई। इसी में देखिए बोले हम पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के काहे यहाँ चला रहा है छठ छठ, हाँ तो पीछे तीसको क्या मारा है, और चल बैठ शांति ले, सुन बाबू मेरी बातों को ध्यान से। हमने क्या बोला, असहयोग आंदोलन कब चलाने का लिया गया था निर्णय, कलकत्ता में, उसको पारित पूर्ण रूप से कब किया गया, लिख देते हैं इसमें भी। इसी अधिवेशन में कोई दिक्कत है, लिखिए असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय, पूर्ण निर्णय इसी अधिवेशन में लिया गया, बस। तो आपको बात समझ में आई। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ, सितंबर में, और नागपुर अधिवेशन कब हुआ, तो कलकत्ता में जो मसौदा तैयार हुआ था उसका पूर्ण डिसीजन लिया गया, किसमें, नागपुर में लिया गया। उसमें सिर्फ कहा गया था, लागू इसमें किया गया था, बस यही दोनों का संबंध है, बाकी कोई संबंध है नहीं। तो हमने शुरू से क्या पढ़ा, आप याद कीजिए, हमने शुरू से आते थे क्या पढ़ा, रॉलेट एक्ट पढ़ा। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, 1919 में। रॉलेट एक्ट में
क्या था नारा, क्या दिए थे भारतीयों ने? ना दलील, ना वकील, ना अपील। गांधी जी ने क्या किया? उसे क्या कहा? काला कानून। तो एग्जाम पूछेगा काला कानून के नाम से कौन सा कानून जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक जो रॉलेट एक्ट है, इसके खिलाफ भारतीयों ने कहाँ पे अपना आंदोलन छेड़ा? जलियांवाला बाग में, ठीक है, सभा बुलाई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सत्यपाल खिचलू को गिरफ्तार कब किया गया? 10 अप्रैल को। 18 के बाद ही घटना हो रही सब। 18 के बाद द्वितीय विश्व खत्म, पहले का खत्म होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ना हो रही सब। तो पहले रॉलेट एक्ट, तब सत्यपाल खिचलू की गिरफ्तारी, तब जाके बाघ हत्याकांड। उसके बाद क्या हुआ? खिलाफत हुआ ना। खिलाफत के बाद क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें असहयोग आंदोलन चलाने का लिया गया निर्णय, है ना। पूर्ण रूप से कब पारित हुआ? तब नागपुर में पारित हो गया था। यहाँ तक तो हमने पढ़ा, इतना ही पढ़ा, फालतू कुछ नहीं पढ़ा हमने। खिलाफत में 2 थे मुसलमान, मोहम्मद अली, शौकत अली थे, बस याद रखिए। किस लिए हुआ था खिलाफत आंदोलन? तो खलीफा के पद को लेकर के, ताकि सुरक्षित रहे मेरा खलीफा का पद। खलीफा का पद किसने ख़त्म किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कब किया? 1924 में, है ना। ये सब कब हुआ था? ये सब अधिवेशन में, है ना, हुआ था ना। धीरे 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 क्या हो गया? वो भी मुद्दा धीरे धीरे खत्म हो गया, खुद ही खत्म कर दिया, वहाँ के तुर्की के शासक ही खत्म कर दिया, अंग्रेज का खत्म करे। खलीफा नहीं रहेगा भाई, राष्ट्रपति रहेंगे, गणतांत्रिक हो गया देश। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कल बढ़ेंगे बाबू, आगे हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन चलाएंगे, है ना। अभी असहयोग आंदोलन को हम चलाएंगे। मेन मुद्दा को आप याद रखिएगा जरूर माइंड में, इसको उतारिए, फिर कल मिलते हैं।